प्रदेश के बहराइच में हुए घटना के बाद लगातार सियासत की दौर जारी और सियासत के बाजारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लगातार बहराइच मामले में लगातार जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दैनिक भास्कर का जब से रिपोर्ट आया है उसके बाद से इस तरह की बवाल मची है कि आखिर ये दंगा का हुआ कैसे, इस दंगे को करवाया गया या फिर इसके पीछे किसी न किसी पार्टी की हाथ थी जिसकी वजह से इतना बड़ा दंगा हुआ और महाराजगंज धू धू करके जल उठा। भास्कर की रिपोर्ट में साफ तौर पर दो लड़कों से सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि गोपाल मिश्रा की हत्या कैसे हुई। गोपाल मिश्रा को आखिर किसी के घर में घुसने की इजाजत किसने दी? गोपाल मिश्रा को आखिर झंडा उतारने का इजाजत किसने दिया, या फिर सिर्फ पूरे धर्म का ठेका एक गोपाल मिश्रा के सर पर ही था? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार को पूरे देश के लोग बखूबी जानते हैं और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ऑन द स्पॉट अपना फैसला सुनाते हैं इससे भी बखूबी लोग वाकिफ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो दंगा हुआ उस समय पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, यूपी पुलिस कहाँ थी? और बहराइच में इतना बड़ा बवाल दो समुदाय के बीच हो जाता है। राम गोपाल मिश्रा किसी के घर में घुस जाता है और वहीं सरफराज नाम का व्यक्ति कैसे गोली मार देता है। अब पूरे मामले के बाद पूरे इलाके में 144 धारा लग गई, कर्फ्यू लग गया, पूरे चौक चौराहे चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती हो गई। लेकिन इसके बाद लोग घर से निकलने में डरने लगे। डर का माहौल था कि अगर कोई निकलेगा तो उसे पुलिस पकड़ न ले, पुलिस उठा न ले और पुलिस उससे पूछताछ न करने लगे। अब भास्कर की रिपोर्ट में साफ तौर पर दो ऐसे आरोपी जो कि कबूलनामा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से 2 घंटे का टाइम मिला था और उसके बाद उन्हें साफ तौर पे ये कहा गया था कि दुकान जला दो, मकान जला दो, शोरूम जला दो या गाड़ियां जला दो, जो मर्जी है फूंक डालो और जिसका नंबर आएगा वही फूंक डालेगा। अब इसके पीछे कहानी बन रही है कि आखिर हाथ किसकी थी, साजिश किसका था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कहती है कि अगर इस चौराहे पे आप अपराध करेंगे तो अगले चौराहे पे जाते जाते आपका इंतजार यमराज कर रहा होगा। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराज खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, कई दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में ठीक इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ, ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। ठीक इसी बीच अब लगातार जिस तरह से सरफराज का एनकाउंटर हुआ, उसके साथी का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की मांग हो रही थी। लेकिन बुलडोजर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 नवंबर तक रोक लगा दी है और साफ तौर पे कहा है कि बहराइच के अंदर 4 नवंबर तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे भास्कर ने जब इस चीज का खुलासा किया तो देखिए, महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर हम आपको भास्कर की रिपोर्ट एक बार पढ़ के सुनाते हैं। सबसे पहले ये सुनिए और आप ही तय कीजिए कि आखिर इस दंगे का मास्टरमाइंड कौन था और किसने इतनी बड़ी साजिश रची और दो समुदाय के आपस में लोगों को कैसे भिड़वाया गया। सबसे पहले देखिए, महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बैड़वा गांव की सड़क पर 2 युवक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर को मिले। हमने जानना चाहा कि क्या हिंसा में वो शामिल थे। शुरू में तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन काफी देर बातचीत हुई तो उन्होंने उपद्रव के सिलसिले में तरीके से बताया। युवक देखिए, सबसे पहले युवक का नाम सुनिए। पहले युवक का नाम सबूरी मिश्रा, जिसने साफ तौर पे उससे पूछा, हम लोग महाराजगंज में थे। रिपोर्टर ने सवाल किया कि तुम लोगों ने आगजनी की थी क्या? इस पर युवक कहता है हाँ, और क्या, गाड़ियां जलाई गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। अब दूसरे युवक का नाम भी सुन लीजिए। दूसरे युवक का नाम है प्रेम मिश्रा।
इसका साफ तौर पे क्या कहना था, कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का, पर इससे पहले युवक ने कहा कि तभी तो सारे पुलिस वाले पीछे हट गए थे। अब दोनों युवक जिस तरह से उपद्रव की बात कर रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घर और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में आग लगा दी गई, जिसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर कबाड़ हो गई। ऐसे ही अरुण शुक्ला की ये एजेंसी थी, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा था। भीड़ में शामिल लोगों को यह बात पता थी कि इसके बगल में लखनऊ सेवा भी अस्पताल को फूंका गया है, यह एक मुस्लिम का ही था। यानी कि साफ तौर पर देखिए कि महाराजगंज के अंदर किस तरह से दैनिक भास्कर के रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि जिस भी दुकान का नाम मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के नाम से जुड़ा था, या भी जो भी दुकान के मालिक मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उसे किस तरह से धुआं कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या राम गोपाल मिश्रा की मौत ये कहीं ना कहीं साजिश है? क्या जानबूझकर कराई गई? कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि जहां जिस घर से पत्थर चला उसी में राम गोपाल मिश्रा घुसा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस घर से पत्थर चला, आखिर राम गोपाल मिश्रा को उस घर में घुसने की जरूरत क्या थी? और क्या राम गोपाल मिश्रा को कौन सा कानूनी अधिकार देता है कि किसी के घर में घुसकर वो इस तरह से उसके झंडे उतारे, उसके छत की रेलिंग को तोड़ दे, या फिर जबरन कुछ भी करे? अगर सोचिए कि ये मामला जरा उल्टा होता, किसी हिंदू के घर में कोई व्यक्ति अगर घुस जाए किसी मुस्लिम की बजाय, तो क्या होता? क्या मामला इसी तरह का होता? अब साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये प्रशासन की लापरवाही कैसे थी? आखिर कैसे वो दो उपद्रवी कह रहे हैं कि प्रशासन ने 2 घंटे का टाइम दिया था और उसके बाद इतना बड़ा कांड किया गया? बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, हमने आपको सच दिखाया, सच सुनवाया, ताकि आप भी जान सके, समझ सके और असलियत क्या है उसे पहचान सके। बहरहाल इस पूरे मामले में इतना ही। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।